जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते, इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाले संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं जिनको यह आंख नहीं जान सकती। देखो बाबा कहते संसार में क्या क्या चल रहा है, ये सब बातें बाबा बताकर कह रहे हैं कि मैं ये कौन बता रहा है जिनको इन आंखों से हम नहीं देख सकते। तो वो है निराकार परमपिता परमात्मा। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाबा पहचान देते हैं तो देखो ये बाबा जो है ना, इनको हमने स्थूल आंखों से नहीं देखा है और देख भी नहीं सकते, लेकिन इनको देखने के लिए मन की आंखें, बुद्धि की आंखें ही चाहिए होती। एक तो दिव्य दृष्टि से हम बाबा को देख सकते हैं और दूसरा है बुद्धि से देख सकते हैं। अभी बुद्धि से कैसे देखेंगे? बुद्धि का काम क्या होता है? विजन तैयार करना। जो हम सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसके आधार पर हमारे मन में चित्र निर्माण हो जाते हैं। तो फिर बाबा ने हमको ज्ञान दिया है। शिव बाबा कैसे दिखते इसका वर्णन हमने सुना है ना, सभी ने सुना वर्णन। तो जो वर्णन हम सुनते हैं, जो महिमा उनकी हम सुनते हैं, तो वर्णन और महिमा को एक करके जो चित्र निर्माण हो जाता है, उससे हम शिव बाबा को जानते भी हैं और देख भी सकते हैं। परंतु तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवान वाच्य कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवान वाच्य कहेंगे। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाबा खुद कहते हैं, हे बच्चे शिव भगवान वाच्य, मैं तुम सबका भगवान हो। अभी है तो बताना पड़ेगा ना सबको, इसलिए बाबा कहते मैं ही बताता हूँ कि मैं सबका भगवान हूँ। सब मुझे याद करते, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। बाबा दिख नहीं रहे थे ना, इसलिए फिर क्या किया, जो वर्णन सुना ना हमने भगवान की महिमा का कैसे दिखते, वो वर्णन में सुना था हमने कौन सा वाला वर्णन सुना था? सिर्फ महिमा वाला, कि वो ज्ञान के सागर है, प्यार के सागर है, सबको मदद करते हैं, वो बहुरूपी भी है, ऐसे ऐसे महिमा सुने। लेकिन वो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है ये नहीं सुना था। इसीलिए क्या हो गया अभी ये गुण जिनमें भी दिखे ना, हमने उनको भगवान मान लिया। देखो गड़बड़ कहाँ पर हो गई, स्वरूप का वर्णन नहीं सुना था लेकिन उनकी महिमा का वर्णन सुना था। तो फिर ये वर्णन जो है ना महिमा, ये महिमा फिर उनको कहाँ कहाँ मिली? साधु संतों में, ऋषि मुनियों में मिली, फिर देवी देवताओं में मिली, प्रकृति में मिली, ब्रह्मांड में मिली। इसलिए फिर उन्होंने क्या कर दिया, इनको ही भगवान समझ समझ कर वो भक्ति आदि करना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते कि अब जब मैं आता हूँ तो खुद होके मैं कैसे दिखता हूँ ये वर्णन जब करता हूँ तो पॉइंट क्लियर हो जाती है। लेकिन जिन्होंने सुना उनको क्लियर हो जाता है और जिन्होंने अभी तक नहीं सुना वो अभी भी देवताओं को, साधु संतों को, ऋषि मुनियों को या प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे हर आत्मा को तुम मेरा परिचय दो, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया ना। और जब तक हमने उनको देखा नहीं, सुना नहीं, तो फिर हम तो अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि सिर्फ महिमा सुनी थी, देखा नहीं था, इसलिए फिर अंदाजे से कुछ भी बोलते जाते। जैसे हम अपना अनुभव सुनाते, जब हम कुल्पीवाड़ी में गए थे। अभी यहाँ तो सफेद ड्रेस वाले आप सबको देखते देखते कई बार लोगों को आदत हो गई है, लेकिन कारवाड़ी, कुल्पीवाड़ी यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है बिके। तो फिर वहां पर जब मैं पहली बार गई ना, तो उनको दिखता था ये सफेद साड़ी वाली कौन है।
अभी सफेद साड़ी फिर कौन कौन पहनता है? विधवा होती है, जैन होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, फिर डॉक्टर होते, नर्स होते, इन लोगों के सफेद कपड़े। फिर मुझे दूर से देखकर लोग ना अंदाजा लगाते थे, ये ना शायद क्रिश्चियन होंगे, ये ना शायद जैन होंगे, ये ना शायद कोई टीचर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे। एक बार तो पड़ोस का बच्चा बोला, आज ना मैंने अपने दोस्त को बहुत मारा। बोला, मैंने कहा क्यों भाई? बोले वो आपके बारे में ना बुरा बोल रहा था, मुझे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा क्या बोल रहा था? बोला वो बोल रहा था कि तुम्हारे साथ में जो दीदी रहते पड़ोस में, क्या वो विधवा है? अभी उनका तो कोई दोष नहीं, छोटे बच्चे, 8वीं 9वीं का बच्चा था। और टीवी में तो देखा हुआ है, विधवाएं तो क्या करती है, सफेद साड़ी पहनती। तो उसने उसने बोला कि उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसको बहुत बुरा बोला। मैंने कहा अरे उसकी कोई गलती नहीं ना, टीवी में तो उसने देखा हुआ है इसलिए उसको वही लगा। तो लोग देखो पूछते नहीं आकर हमको कि आप कौन हो, बाहर से दूर से क्या करेंगे, अंदाजे लगाते हैं। अभी भगवान भी कौन है क्या है पूछ कर जा सकते हैं कि हम? कोई जाएगा पूछने शिव बाबा को? मालूम ही नहीं कौन है, कहाँ है, कैसे रहते हैं। शास्त्रों में तो फिर बहुत दूर दूर की बातें लिख दी, अंतरिक्ष में बता दिया, फिर उसको वो अनंत बता दिया, पता नहीं क्या क्या बातें उनके लिए लिख दी। अभी कौन ढूंढेगा उसको? जिन्होंने लिखा उनके लिए केदार सतवचन महाराज, क्योंकि उसको हम रिसर्च तो नहीं करेंगे ना, माना उन्होंने जो कहा है वो सही है कि गलत है, ये चेक करने के लिए हम तो नहीं फ्री। तो इसलिए जो है ना वो सुनकर हाँ जी कर दो। और इसीलिए फिर भगवान के बारे में अंदाजे लगाते लगाते आज भक्ति इतनी विस्तार में चली गई है, जो स्वयं परमात्मा आए हैं तब भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इतने बाजार में आजकल भगवान बन चुके हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर मुझे ही प्रत्यक्ष रूप में आकर सबको परिचय देना पड़ता है। तो सब मुझे याद करते, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी, सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ कह दिया और बनाया नहीं, तो बाबा के तो ये तो मैं नहीं करता। जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाले लीडर हैं, यहाँ मनुष्य की बात में हमको प्राइज देने वाले परमात्मा हैं। सब मनुष्यों को प्राइज देने वाले वह परमात्मा हैं। तुम श्रीमत पर प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो उनको प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। कल्प पहले मुआफिक, अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकले, क्योंकि वो कोई स्थूल रोशनी भी नहीं है ना। भले वो चांदनी की तरह चमकते, कहते कि वो एक रोशनी है, प्रकाश का पुंज है, लेकिन ये प्रकाश भी इतना दिव्य है जो आंखों से उसको देख नहीं सकते। जैसे अभी ये ट्यूबलाइट जल रही, तो दिख रहा है ना प्रकाश हमको, लेकिन शिव बाबा की और आत्मा की लाइट ये दिखाई नहीं देती हैं। तो परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक, फोटो निकाल न सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वो उनको जानती है। यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो बाद में मिलता है। तुम आत्मा अविनाशी इमोर्टल हो, शरीर मॉर्टल है। शरीर युवा वृद्ध होता है। आत्मा का चित्र तो निकल न सके, साक्षात्कार हो सकता है। किसी को अगर है दिव्य दृष्टि प्राप्त तो उसको साक्षात्कार हो सकता है, बाकी साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता। अभी साक्षात्कार देख रहे तो फिर कैसे कैमरा लेंगे और कैसे फोटो निकालेंगे? तो फोटोग्राफी की यहाँ पर बात ही नहीं है। बाकी समझाया जा सकता है समझाया जा सकता है, मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, लेकिन परमात्मा का नहीं। इसलिए मूंझते हैं, समझ नहीं सकते।
अब बाबा समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमानी रहते हैं। अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आए। अब है आत्मा, बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा तुमको चेंज करना है। कल की मुरली भी पूरी परिवर्तन शक्ति पर चली ना। बाबा कहते कि तुमको परिवर्तन करना है, परिवर्तन करेंगे तो ही तुम जो बाबा की उम्मीद है उसके ऊपर हम खरा उतर सकते। तो आज भी बाबा कहते हैं, हे आत्मा तुमको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? स्वभाव भी, संस्कार भी, फिर जो आत्मा को मिला हुआ शरीर भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो सब चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं, तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। तो जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं। तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है, किसके पास आए हो? किसके पास आए हम? निराकार शिव बाबा के पास। यह दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की है। बीच में बाप ना हो तो दादा कहाँ कैसे आ सकते हैं? समझो, आजोबा है, आजोबा के पहले बाप तो चाहिए ना अपने को। वही बीच वाला नहीं है तो फिर वो रिश्ता भी बदल जाएगा और फिर प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। दादे का वर्षा कैसे मिले? बाबा हो तब तो दादे का वर्षा ले सके। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। यहाँ पर निश्चय बगैर कोई स्थिर हो सकता है क्या? क्योंकि जिनको निश्चय नहीं हो, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 4 दिन, 8 दिन आएगा, उसके बाद उसको निश्चय ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने आप वो आना बंद कर देता है। क्योंकि यहाँ पर प्राप्ति नहीं है तो फिर कोई नहीं टिक सकता। और प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक किसी का विश्वास नहीं है। विश्वास के बगैर प्राप्ति नहीं हो सकती, और प्राप्ति नहीं तो कोई टिक नहीं सकता। वो बराबर कुछ समय के बाद चला जाता है। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो न सके। आते ही शिव बाबा से मिलने। ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बगैर हम उनके कैसे बन सकते हैं? यह तो समझने की बात है ना। परंतु माया बेसमझ बना देती है, फिर बाबा आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाबा को भूले हो, इसीलिए निधन के ऑर्फन के बन पड़े हो। आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो, तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हैं। बाबा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दुखी होते होते अभी क्या हो गया अवस्था? एकदम महादुखी। दुखों में भी क्या है? महादुखी बन पड़े हैं। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महा दुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहाँ यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा पिता है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाबा ने स्पष्ट बोल दिया, अगर तुमको निश्चय ही नहीं है तो फिर क्यों आते हो? नहीं आएंगे तो भी चलेगा। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाबा से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी।
बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी ये एक ही है जहाँ रोज पढ़ना है। बाकी सत्संग कभी कभी होते बीच बीच में, लेकिन बाबा का सत्संग कैसे है? रोज। क्यों रोज है? क्योंकि इतना अच्छा बनना है, उसको गैप देंगे ना तो अच्छे फिर से हमारे डिप्लीट हो जाएगी। तो कंटिन्यू चार्ज होते जाएंगे, तब जाके हम अच्छे से अच्छे बन पाएंगे, नहीं तो आधे अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि हम एकदम एकदम लास्ट में एकदम डाउन चले गए थे, अभी और एकदम अप जाना है। और डाउन भी ऐसे हो गए थे कि कोई शरीर में कोई आत्मा में ही प्राण नहीं रहे थे जो कुछ अलग कर सके, क्योंकि दुनिया तो सारे गलत के प्रवाह में बह रहे हैं। इसलिए क्या कहते, गुस्सा तो नेचुरल है ना, गुस्सा तो आएगा ही ना। मैं उसने मुझे धोखा दिया तो फिर मैंने भी उसका बदला लिया, तो ये तो सही है। वरना गलत चीजों को आजकल सही मान रहे हैं, फेयर मान रहे हैं। तो बाबा कहते अभी इतने गलत के प्रभाव से उठकर इतना ऊंचा सही राह पर अगर हमको जाना है तो फिर कितनी ताकत चाहिए, एकदम प्रवाह के उल्टी दिशा में जाना है। तो इसलिए ताकत, जब रोज रोज मुरली सुनेंगे तब हमें वो ताकत मेंटेन रहेगी। इसलिए बाबा का सत्संग रोज है। और इसमें फिर एक परीक्षा भी हो जाती है हमारी। कौन सी परीक्षा? ये रोज है ना, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं है। अगर ये कभी कभार वाला होगा तो यहाँ पर भी ये हॉल भी कम पड़ जाए, इतनी गर्दी हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन रोज कौन आएगा? तो रोज कौन आएगा? जिनकी तकदीर में, जिनको जिद है, जिनको लगन है कि मैं करके ही दिखाऊंगा, जो बाबा चाहते वैसे मैं बन के ही दिखाऊंगा, वही रोज आएंगे। और बाकी तो चक्कर लगाकर चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ रोज पढ़ना है, कोई भी मुरली मिस न करे। ऑनलाइन पर सुनने वाले निवारा पूरा गायब है, दीदी गायब की निवारा भी गायब। ऐसे क्यों करते हैं सभी? पुष्पा बेन आज आए हैं, 2 दिन वो भी नहीं थे, है ना। तो कामड़े माता ने, आरेश्वरी माता का चला तो उनकी तो तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन कामड़े माता ने, वो सविता पुंड नहीं है, इतनी सारी माताएं आती है, शायद वहां से 6-7 माताएं तो आराम से रोज आती है। और जब से दीदी गायब है तो फिर वो भी गायब हो गए। तो ऐसा नहीं, जो सुन रहे आप 2 दिन नहीं थे ना, आए थे क्या? मैंने नहीं देखा अभी, 2 दिन नहीं थे ना आप। तो ऐसे नहीं करना है। देखो हम मुरली बाबा की सुनते हैं, दीदी की नहीं सुनते। अभी समझो, देखो दीदी यहाँ नहीं है, नांदूर में है, वो तो मुरली वहां पर पढ़ रहे हैं ना, तो उनका भाग्य का फ्लो चल रहा है। बंद किसका हुआ है? जो मिस कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उनका फ्लो बंद हो गया, क्योंकि वो तो पूरे डिस्कनेक्ट हो गए। ऑनलाइन वो कहेंगे कि हाँ हम ऑनलाइन सुन रहे, तो ऑनलाइन मजबूर लोगों की व्यवस्था है। जो रोज आ पाते हैं और दीदी ने इसलिए नहीं आ रहे, तो उनको वो ताकत नहीं मिलती है। क्योंकि मजबूरी का, जैसे कहते हैं ना, मजबूरी का नाम गांधी जी है। तो वैसे यहाँ पर मजबूरी वालों का ऑनलाइन का ऑप्शन है। जो बहुत दूर रहते हैं, जो आ ही नहीं सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था है। फिर एक आध बार कोई अर्जेंट इमरजेंसी वाले कुछ काम निकल आए तब भी वह मदद करेंगे, लेकिन आ सकते हैं और फिर भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ दीदी ने देखने के लिए, इसलिए। लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं, और भी दीदी वहां से ज्यादा चेक करते हैं। आपको अभी भी मालूम नहीं होगा, दीदी बीच बीच में ऑनलाइन ज्वाइंट होके चेक करते। आप चाहे तो कभी मोबाइल देख लेना। और अगर खुद नहीं हो पाए ना, तो दीदी ने ऐसे बंदे बना के रखे, उनको बोल के रखा है चेक करो, और कौन कौन नहीं मुझे बताओ। तो ये सब होता है। तो ये क्यों ऐसे हम अपना इंप्रेशन क्यों बिगाड़े फिर, कि दीदी देखे फिर ही हम आए, और दीदी नहीं देखे तो फिर हम नहीं आए। तो कितना खराब इंप्रेशन है ये। हम्म बाबा भी कहेगा ना, फिर जाओ तुम अपने दीदी से ही वर्षा ले लो, और दीदी उस समय हैंडसअप कर लेगी। फिर कहेगी मैं क्यों दूं, मेरा क्या जाता है, मैंने थोड़ी बोला था कि मैं रहूंगी तभी तुम आना, और मैं नहीं हूं तो तुम नहीं आना, मैं तुमको वर्षा देने वाली हूँ। कहेंगे कि दीदी ऐसे नहीं कहेंगे। देखो ये कर्म का बहुत बहुत गहन राज है,
ऑनलाइन वाले भी सुन ले। आज एक कहानी बताती हूँ मैं, ये सच्ची घटना है। एक सेंटर था, नेपाल वाला सेंटर है। तो वहां पर जो दीदी थे ना, बहुत अच्छी उनकी बड़े बड़े सेंटर से सेवाएं बहुत अच्छी चल रही है। भवन भी है उनका बहुत बड़ा। और वहां पर एक भाई थे, मना उनको शायद 40% ही दिखता था। मैंने ज्यादा नहीं दिखता, नहीं शायद 10 या 20% दिखता था। बाकी उनकी दृष्टि बहुत कम थी, लेकिन सेवा में बहुत लगन थी। वो रोज साइकिल पर कहीं जाते थे, बाजार करना, मार्केट करना, सारी सेवाएं करते थे वो। तो दीदी से उनको रिक्वेस्ट करके करी कि हमको समर्पित होना है। तो फिर दीदी ने उनको परमिशन दे दी और वो समर्पित हो गए। तो 4-5 साल से वो सेंटर पर रहे हुए थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो सेंटर के ऊपर टेरेस पर चले गए। और पता नहीं कैसे उनके जो कपड़े थे ना सुखाने के लिए डाले, तो वो निकालने के लिए गए थे। उनको लगा बरसात होगी तो मैं निकाल के आता हूँ। लेकिन उनको दिखा नहीं कि क्या हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो छत पर से गिर गया नीचे। नीचे गिरते से उसने दीदी शब्द बोला गिरते समय। वो होगी दीदी बहुत अच्छी होगी उनकी। तो दीदी शब्द से वो शरीर छोड़ते समय दीदी को याद करके उसने शरीर छोड़ा। फिर वो दीदी को अनुभव होने लगा कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है, उनके आजू बाजू में। तो वो संकेत दे रही थी कि मैं हूँ। तो फिर दीदी ने बोला ये क्या हो रहा है भाई, मुझे तो फील हो रहा है कि कोई तो मेरे आगे पीछे है। कभी पर्दे हिल जाए, कभी ऐसा जिन लोगों के होता है ना ऐसे, तो उनको टच होता है अगर आत्मा आजू बाजू है तो फिर उन्होंने फिर उनसे मुलाकात की। उनको उन्होंने कहा कि आप छत पर आओ, मुझे आपके साथ बात करनी है। फिर वो आत्मा वहां पर चली गई। उन्होंने सामने बैठा और बोला कि क्या बात है, आप क्यों मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं? आपको तो मुक्ति में जाना चाहिए था ना, मन अपने मुक्ति होना चाहिए था। तो बोला मुझे मुक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने मरते समय आपको याद किया था। और जब मैं सूक्ष्म वतन में चला गया तो बाप दादा ने मुझे कहा तुमने दीदी को याद करके शरीर छोड़ा है, अभी तुमको मुक्ति भी उनसे ही मिलेगी। बोला मैं नहीं दूंगा तुमको मुक्ति। जाओ, जब वो दीदी कहेंगे ना अपने मुख से कि जाओ तुम मुक्ति को पाओ अभी, तब ही तुमको मुक्ति मिलेगी। फिर वो बोला कि अभी आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर वो भाई ने बोला कि दीदी अभी इतने इमरजेंसी, मेरी तो बॉडी तो तैयार नहीं है, फिर मैं क्या करूँ? तो 1 साल तक मुझे ये रहने दो फिर से। 1 साल तक वो आत्मा भटक रही थी वहां पर सेंटर पर। इसलिए इतना इन बातों को इतना कॉमन नहीं लेना। बाबा जो ज्ञान बताता है ना गहराई में, ये एकदम एकदम सच्चा ज्ञान है, एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो इसीलिए किसी को देखकर पुरुषार्थ करना माना उनमें अटकना। तो क्यों अटकते हम किसी देहाधारी में? कोई कितना भी अच्छा, तो उनको अच्छा बनाने वाला बाबा है ना। तो बाबा को देखो, बाबा में अटको। क्योंकि वर्षा कोई भी देहधारी देने वाले ही नहीं कोई, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है। फिर पोप लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए। बाबा का तो स्पष्ट ये बात मत है कि गुरु भी अगर अज्ञान काल में कोई करता है ना, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गृहस्थ वाला गुरु कोई ना करे। जो प्रैक्टिकल है सन्यासी, तो उनको अगर एक बार गुरु करे तो फिर भी ठीक है। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्यूरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। यह प्यूरिटी है मुख्य, इस पर विघ्न पड़ते हैं। जैसे शराबी को शराब बिगर आराम नहीं आता है, शराब नहीं पिएगा तो उसको तकलीफ होती है। वैसे विष बिगर कोई रह नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, मैं तुमको पतित से पावन, राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय नहीं उठता है। नहीं तो बहुत अबलाव पर बंधन आ जाएंगे, फिर बड़ी सजा खाएंगे। क्योंकि बाबा धर्मराज भी हैं,
हम बाबा निराकार को कहते हैं। बल आजकल तो मेयर को भी बापूजी कहते हैं। कोई बड़ा है, रिस्पेक्टेड है, तो फिर उनको भी बापूजी कह देते हैं। गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं के रियल बाप हैं, इसीलिए रियल बापूजी तो शिव बाबा हैं। यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाबा माना ही बाबा। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाबा आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। जैसे कोई कोई का ऐसा होता है, नए नए आते हैं, कुछ प्राप्ति होती तो कहते अरे वाह, यहाँ पर सच में शिव बाबा आए हैं, भगवान आए हैं। और कुछ दिनों के बाद कोई एक आधी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर झूठ हो जाते हैं, मानव विश्वास में थोड़ा कम हो जाते हैं। तुरंत फिर सोचते कि नहीं, इससे अच्छा फिर दूसरे किसी सत्संग में जाए तो वहां पर अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाए। संशय लाती है माया, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। उस समय कोई भाई को आया होगा इस मन में कि बाबा माताओं को आगे करते हैं, हम भाइयों को क्यों नहीं करते हैं। तो बाबा फिर उनको सामने रखकर कहते कि ऐसे नहीं, यहाँ पर माताओं को आगे रखने के पीछे बहुत कारण है। बाबा इतने होशियार है, जरा इसके पीछे लॉजिक अगर आप ढूंढेंगे ना तो आप कहेंगे कि क्या जबरदस्त बाबा का दिमाग है सच में। माताओं को क्यों सामने रखा है, इसके बहुत सूक्ष्म कारण है। देखो समझो, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है और भाई लोग सामने हैं, तो समझो रास्ते से कोई भाई गाड़ी चला रहा है और उससे किसी को कट लग गया, धक्का लग गया, गिर गया, तो लोग तुरंत क्या करते? तुरंत मारते उसको। और वही लेडीज गाड़ी चला रहे और धक्का लग गया तो मारेंगे उनको? नहीं। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि मैंने ड्राइविंग माताओं को इसलिए दे दी कि कहीं कुछ थोड़ा गड़बड़ ऐसे होता था नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए ना तो भी लोग कोई एक्शन लेने के लिए 100 बार सोचे। फिर दूसरी बात है, माताएं ज्यादा भावना वाली होती, वो जल्दी जल्दी किसी को कलेक्ट कर सकती, क्योंकि माता की विशेषता खुद को कुछ फायदा हो तुरंत सबको सुनाएगी। भाई लोगों का इतना नहीं होता है ऐसे, वो खुद ने ले लिया, कोई आया सामने खुद होके तो बताएंगे। लेकिन माता तो खास फोन कर करके बताएंगे, आप इस दुकान में चले जाओ, वहां पर बहुत सस्ता है। तो यहाँ ज्ञान में भी किसी को अच्छा लगता है तो फिर क्या करते हैं, सबको बोलेंगे बहुत कि जाओ आप ओम शांति में, आपके यहाँ पर भी सेंटर होगा, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने में ज्यादा एक्सपर्ट होती माताएं। अपनी बात को मनवाने की भी एक कला होती उनमें। तो बाबा ने बहुत सोच समझ कर ही उनको आगे रखा है। तो इसमें बाबा कहते संशय नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। पिता गुरु कहा है क्या कभी किसी ने? लौकिक दुनिया में भी क्या कहा है? माता गुरु कहा है। वंदे मातरम पितरम कहा है क्या? तो लौकिक दुनिया में भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करते, इसलिए तो फिर माताओं को आगे रखा गया है। तो माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आए होंगे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? तो कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने, नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे। मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया है, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने कारण उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। उनका ओरिजिनल माना लौकिक नाम क्या था? दादा लेखराज। तो बाबा कहते कि वो लौकिक नाम था, जैसे उन्होंने संन्यास लिया तो उनको फिर ब्रह्मा नाम मिल गया।
जिस्म का क्या नाम? संन्यास लेने कारण उनका बनने कारण नाम पड़ते हैं ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं है, ये नॉलेज है सदगति के। बाबा ही सदगति दाता है, वह रस्ते ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बल सारी दुनिया में ढूंढो, देखो सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? बाबा कहते सारी दुनिया में ढूंढ के आओ, जो हमसे अलावा, हमारे अलावा कोई और, बाबा कहते कि परमात्मा के आदि मध्य अंत और उसकी जो रचना है उसको जानते हो। बाबा कहते सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ हम बच्चों को ही मिला है। सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इन बातों को जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाबा है, न कि वह सर्वव्यापी है। परमात्मा कौन है? हम सब आत्माओं के पिता हैं, वो कोई सर्वव्यापी नहीं है। आखिर सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम ही ब्रह्मा ज्ञान है। ज्ञान का नाम क्या है? ब्रह्मा ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनाते, फिर बाद में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा सुनाते, तो ब्रह्मा फिर कॉमन हो गया ना, इसलिए फिर इसको ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। फिर बाबा करेक्शन कर रहे क्या कि ब्रह्मा ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? ब्रह्मा माना दंडी लगानी है, मराठीत काना म्हणतो, हिंदीतून दंडी। तो ब्रह्मा का ज्ञान है, तो जरूर बाबा से ही मिला होगा। वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है ज्ञान का कलश, फिर माताओं को दिया है। बाबा आकर इन माताओं को उच्च बनाते, पुरुष भी उच्च बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। किसी को आए होगे अपने सेंटर की तो नहीं बात ये, लेकिन किसी और स्थान पर किसी को ऐसे संकल्प चले होंगे, तो बाबा ने संकल्प को पढ़कर तुरंत उनको मिटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ने माताओं का नाम क्यों डाले? बाबा आकर माताओं का मान बढ़ाते। बाबा बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ, बाबा ने मेरे मुख द्वारा ज्ञान दिया, बाकी मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ। बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बनता हूँ तब बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्ट जो होते हैं उनका भी नाम बदल जाता है। देखो जब लाइफस्टाइल बदलते ना तब हर बार नाम बदली किया जाता है। जैसे देखो नया बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखते हैं, क्योंकि अभी पहले जीवन में पता नहीं कौन था, क्या था, कहाँ था, अभी जन्म बदला तो नाम मिल गया। फिर जैसे कोई कन्या शादी करके ससुराल जाती तो वहां पर भी लाइफस्टाइल चेंज होती है, तो वहां पर भी नाम बदली जाता है। फिर कोई सन्यास लेता है तो सन्यास लेने के बाद भी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, तो वहां पर भी फिर उनका नाम बदली किया जाता है। कितनी अच्छी रीति बाबा समझाते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें गहराई से बाबा समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव, श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची है, वो और भी वहां पर रेडी सतयुग में वो जन्म लेकर जाता है। वह तो रचयिता ही रचेंगे, यह बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। जो इस कुल के हैं उनको ये बातें बहुत सहज से समझ में आ जाएगी।
चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़े हैं, लेकिन समझ जाएंगे। और जो अपने कुल का नहीं, उनको कितना भी समझाओ तो भी वो इनको ये बातें समझ में नहीं आती। देवी देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी। तुम समझते हो जाएंगे कहाँ तक? तुम समझते जाएंगे कहाँ तक? उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में। सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं। अभी जिंदा है, अगले सेकंड श्वास बंद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं। आजकल हार्ट अटैक का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक तो कैंसर का बढ़ा है और दूसरा हार्ट अटैक का। तो बाबा कहते हैं कि हार्ट अटैक का मौत सबसे अच्छा है, लेकिन ये हमारे लिए बात नहीं लागू पड़ती। हमारे लिए कौन सी बात लागू पड़ेगी? नेचुरल नेचुरल डेथ जो होती है ना, माना स्व इच्छा, उसमें भी स्व इच्छा मृत्यु का वरदान हमको तब मिलेगा जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जब हमारी अव्यक्त स्थिति बनेगी। अव्यक्त माना ऐसे किसी भी कर्म का, ना अपने ना दूसरों के किसी भी कर्म का हमारी स्थिति पर असर न हो, उसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति या फरिश्ता स्थिति। तो जब तक इन स्थितियों को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमको स्व इच्छा मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। और स्व इच्छा नहीं है और नेचुरल कैलेमिटीज में अगर मरना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए अपमान की बात हो जाएगी। कोई को हार्ट अटैक आ जाए, अभी देखो जिनकी विधि लिखत ही बात वैसी है, तो उनके लिए बात अलग है। लेकिन जो पुरुषार्थी आत्मा है, उनके लिए ये बात लागू पड़ती है स्व इच्छा मृत्यु। माना सबका कल्याण, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के बाद ही ये आत्मा संकल्प करेगी चलो अब जाना है घर, और ऐसी बॉडी नीचे गिर जाएगी और ये ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी अवस्था को जमाना है। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते, हम अपने को सुखी रखे, साहूकार बने। कोई को 5 रुपए मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्ठा समान है, वह क्या जाने। बाबा समझाते हैं हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे न सके, वो तो हठ ही ऐसा करके बताते हैं कि कहीं ना किसी पोज में अटकाते हो। हठ योग माना क्या है? जिद, हट करके बैठना, ऐसा ही बैठूंगा, ऐसे ही खड़ा रहूंगा, ऐसे ही तपस्या करूंगा। तो बाबा कहते हमें तो उड़ता पंछी, मुक्त पंछी बनना है। तो यहाँ पर कोई हटकी या अटक के बैठने की बातें नहीं है। जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा। माना ज्ञान देते हैं ना, तो जरूर उसमें पुरुष भी होंगे। फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। एक्चुअली ना हम बाबा के बच्चों को ना ये बातें लागू ही नहीं पड़ती। जैसे कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, पार्टियों से मुलाकात, दादियों से मुलाकात, कभी टीचर से करते, कभी कुमारों के साथ मुलाकात करते, कभी कुमारियों के साथ करते। एक्चुअली यहाँ पर हम अपने शरीर का भान पूरा भूल ही जाए। बस ये समझे सामने नाम कुछ भी हो, लेकिन ये हर बात मेरे लिए है। चाहे पार्टियों के लिए है, चाहे टीचर के लिए, चाहे गृहस्थियों के लिए है, चाहे कोई बाबा विशेष बिजनेस वालों के लिए कहते। बाबा नाम सामने किसका भी, लेकिन सारा ज्ञान हम सबको लागू पड़ता है। जैसे कल टीचर के लिए बातें बोली थी, क्या आपने फील नहीं किया कि ये बात मुझे भी लागू पड़ती? कई बार बाबा कुमारियों से बात करते तो लगता नहीं कि भाई लोगों की मेरे लिए भी बात है। अभी आप कहेंगे ऐसे कैसे दीदी, वो तो कुमारियों से बात करते, उनका अलग लाइफ स्टाइल है, हमारा अलग है। लेकिन जब बाबा हमसे कहते हैं बच्चे तुम मुझसे सब संबंधों का सुख लो, हम क्या करें? बाबा को माता पिता, बंधु, सखा, प्रेमी, प्रेमिका सब समझे। जब हमें बाबा से सब सुख लेने हैं, फिर बाबा को भी तो तमन्ना होगी ना कि बाबा को भी बच्ची चाहिए, कभी बच्चा चाहिए होगा बाबा को,
कभी बाबा को कभी बाबा को भी माता पिता चाहिए होंगे, इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे आज मुझे तुम बच्चा बना लो। तो बाबा भी हमसे सब सुखों का अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम ये ध्यान ही न रखें कि मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, बाबा ने इनके लिए कहा है, मेरे लिए कहा है। नहीं, मैं आत्मा हूँ और बाबा मुझे बता रहे हैं हर बात मुझे बता रहे हैं। ऐसे ओटे सो अर्जुन करेंगे तो देखो परिवर्तन कितना जल्दी होगा। सबसे पहले तो आत्मा का पाठ कितना पक्का बनेगा। अब ये पकड़ कर बैठे कि ये भाई लोगों के लिए मेरे लिए नहीं, या माताओं के लिए मेरे लिए नहीं है, तो बाबा कहते ये तो फिर कच्ची स्थिति हुई ना। आत्मा अभिमानी माना ही मेल फीमेल ये कोई भी संकल्प न चले, कोई गृहस्थी है, कोई ये है, नहीं, हर बात बाबा मेरे लिए बोलते हैं। तो फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी गोपाल कन्हैया गाया हुआ है। देखो भगवान के लिए नाम भी देखो ज्यादातर कैसे दिए हैं, जैसे माताओं के उद्धार करता है ना, तो उन्हीं के ऊपर ज्यादातर नाम देवताओं के भी रख दिए हैं। बेल पर थोड़ी नाम रखते हैं, बेल पर तो नहीं नाम रखेंगे। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, और ये आत्मा समझकर अगर बाबा ने कहा ना माताओं के लिए, तो भाइयों ने भी समझना चाहिए कि मैं भी तो विश्व माता हूँ, जगत माता हूँ, यज्ञ माता हूँ, और भी अपना हृदय वैसे बनाओ। माता क्यों कहती बाबा, क्योंकि माता का हृदय अपने बच्चों के प्रति कैसे होता है, एकदम बलिहार। तो हमें सारे जग की माता बनना है, चाहे शरीर हमारा मेल का हो, फीमेल का हो, कन्या का हो, कुमार का हो, कोई भी हो, लेकिन समझे मैं जगत की माता हूँ। तो जगत की माता समझेंगे तो वैसे वाइब्रेशन सबको जाएंगे, वैसे वाइब्रेशन जाएंगे तो अपने आप पालना देने के संस्कार भी आएंगे। ब्रह्मा बाबा भी तो मेल थे ना, लेकिन वो तो सबसे बड़ी माँ बन गए। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन वैसे हृदय बनाया, वैसे समझ रखी। उन्होंने थोड़ी कि मैं तो जेंट्स हूँ, मैं कैसे ब्रह्मा माँ बन सकती हूँ। उन्होंने सोचा कि ये तो ये बाबा ने सारे उदाहरण हमारे लिए ही रखे हैं। तो देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा के पास। ये आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूँ परमपिता परमात्मा के पास, राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने लिए, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर आएंगे। फिर कई लोग क्या करते हैं, चेक करने के भावना से आते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं है क्या है, ओम शांति वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, तो फिर चेक करने के लिए कोई कि फिर वो वैसी वृत्ति लेकर आते हैं। इसलिए फिर जानबूझकर वो क्या करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे, जानबूझकर अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, डिबेट करेंगे, जानबूझकर कोई ऐसे टॉपिक को छेड़ेंगे जो फ्लो में नहीं है। देखो ये जो ज्ञान है ना, अगर हम स्टेप बाय स्टेप देते हैं तो कितनी भी बड़ी बात को हम किसी को भी पटा सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात और उसको बीच में छेड़ा जाए ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। जैसे कि किसी ने बोल दिया अचानक, क्या बोल दिया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेता है, उसको आगे पीछे का कुछ भी ज्ञान नहीं। अब इस बात को प्लेन मतलब क्लियर करने के लिए कितना ज्ञान सुनाना पड़ेगा, आत्मा का लेसन, परमात्मा का लेसन। फिर वो जो चित्र है देखो बनाया हुआ, जिसमें से बच्चा दिखाया है, एक डेड बॉडी है और क्रॉस किया, मोर के ऊपर मतलब खरगोश के ऊपर गधा है, घोड़ा है। तो कितने 3 से 4 लेसन हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रामा का लेसन भी, फिर पूर्व जन्म की बातें, कर्मों की कोई गति, इतनी सारी बातें क्लियर करने के बाद वो पॉइंट क्लियर होगी। और इतना टाइम होते कि हम एक साथ, समझो कोई अचानक जानबूझकर किसी ने ऐसे प्रश्न डाल दिया ट्रेन में बैठे बैठे,
तो नहीं कर पाएंगे एक्सप्लेन। इसलिए ना जो रहस्य वाली बात है ना, तो बाबा कहते हैं इसे बीच में कभी नहीं छेड़ना है, उनको कोर्स के फ्लो में ही जाने देना है। कोर्स में आप कोई भी बात बताओ तो बराबर वो जचता है उनको। अगर वो नहीं भी चले ना ज्ञान में तो कम से कम डिबेट नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कहते जिनको विश्वास नहीं ना, वो ना आए तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे लोग आकर भी क्या करेंगे, जानबूझकर तंग करने की कोशिश करेंगे। फिर बाबा कहते हैं अपना खाना बर्बाद करेंगे, फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले ही लिखा लेना चाहिए कि किसके पास जाते हो, परमपिता परमात्मा के पास। बस वही समझाते हैं। बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते, कितनी नौदा भक्ति करते। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते, कहते अगर साक्षात्कार न हो तो हम मर जाएंगे। तब मुश्किल से दीदार होता है। भक्ति में कितना हठयोग किया, तब जाके कोई एक सेकेंड का साक्षात्कार हो जाता है। पर यहाँ बाबा कहते मैं रोज तुमसे मिलने आता हूँ, और बच्चे देखो तो विश्वास नहीं कर रहे, संशय में आते हैं। तो यह भी साक्षात्कार में कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। एम ऑब्जेक्टिव साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते हैं। कहते हैं कि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर प्रारब्ध नहीं पा सकते। इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। कोई कहते ना कि नसीब बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा, तो क्या बड़ा है, पुरुषार्थ। क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे तब नसीब भी, पुरुषार्थ बड़ा करेंगे तो नसीब भी अपने आप बड़ा हो ही जाता है। इसलिए बड़ा तो पुरुषार्थ है। तो जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है पहली पॉइंट, श्रीमत पर चल, बाबा के साथ मददगार बन। सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, प्योरिटी पीस स्थापन कर। पीस प्राइज लेनी है, पीस प्राइज लेनी है। माना शांति पुरस्कार जिसको कहते हैं, नोबेल पुरस्कार कहते हैं। दूसरी पॉइंट है माताओं बहनों को सितम से बचाना है। माताओं का मर्तबा बढ़ाना है। मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना है। वरदान है अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले
मास्टर दाता भव। सेवा के अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्यों को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। देखो कितना अच्छा वरदान बाबा ने बताया कि पहले तो अपने पास स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अपने पास होगा तो ही हम दूसरों को दे सकते। खुद खाली तो क्या खरीद कर देंगे किसी को? खुद ने खरीद कर लाया और दूसरों को दे रहे हैं। जैसे देखो मराठी में कहते हैं ना, वानोळा देने। वानोळा माना क्या? जो चीज अपने पास बहुत होती है वो दूसरों को हम बांटते हैं। जैसे किसी की खेती में, जो माना खेती होती है ना, तो किसी की खेती में समझो उन्होंने मूंगफली के सेंग जो होते हैं ना बहुत बनाई है, तो अभी उनके घर जो भी जाएगा उनको क्या देंगे? वो मूंगफली की सेंगे देते जाएंगे, थैली भर भर के देंगे। किसी के यहाँ पर कोई पेड़ लगा है जिसमें बहुत सारे आम उगे हैं, तभी उनके घर जो भी जाएगा उनको क्या देंगे? आम देंगे। तो ऐसे नहीं कि मैंने 1000 रुपए की चीज खरीद कर लाई और फिर बांटने लोगों में, तो खरीद कर कोई नहीं बांटता किसी को। जो है अपने पास बहुत ज्यादा वो बांटते हैं। तो ऐसे भाव भी कहते हैं कि अपने पास स्टॉक रखो सहयोग का, मनसा वाचा कर्मना जो भी चाहिए उस बात का हमें क्या करना है? स्टॉक रखना है। फिर अपने आप दूसरों को जब हम मदद करते जाएंगे तो सभी संतुष्ट होते जाएंगे और हमारा जो मास्टर दाता का टाइटल है वो सिद्ध हो जाता है। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। देखो सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। जैसे टीवी देखते हैं, टीवी में अगर कोई भी चीज देखते तो मालूम होता है कि नकली चल रहा है सब कुछ, ये कोई प्रैक्टिकल में नहीं है। तो अपने आप क्या हो जाता है, टीवी को देखते तो एंजॉय करते, कुछ भी हो रहा है तो एंजॉय करते। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि हम भी क्या करें, दुनिया में कुछ भी हो रहा है लेकिन अगर हम खुश हैं तो फिर हम साक्षी होकर सब चीज को, सब इस सीन को देखेंगे और फिर भी अपनी अवस्था को स्थिर रखेंगे। तो इससे क्या होगा, ड्रामा का जो पार्ट है वो हमारा पक्का हो जाएगा। आज है 8 तारीख, 8वें नंबर की पॉइंट है, चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, है ना। सबको क्या चाहिए? कुछ ना कुछ चाहिए है। छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक सबको कुछ ना कुछ चाहिए। सुख चाहिए, शांति चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्राप्ति चाहिए, ऑलरेडी सब कुछ रेडी चाहिए, ये बहुत चाहिए। तो बाबा कहते हैं चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं, क्योंकि बहुत कुछ चाहिए और इतना तो मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो बाबा कहते लोग परेशान हैं, चाहे पदम पति भी है लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण है यह हद की इच्छाएं। बाबा कहते इच्छा इतनी है बढ़ गई, जो वाइब्रेशन ये क्या हो गया है, माना एकदम दूषित हो गया है। इसलिए किसी को नहीं भी होगा ना तो उसको भी इच्छा हो जाती है। जैसे देखो हवा का पोल्यूशन होता है ना, तो हम समझो नहीं कर रहे, जैसे कि कोई, हम सभी स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन वातावरण में कोई और कर रहा है, तो क्या हो जाता है, वो जो धुआं है वो क्या होता है, अपने आप हमारे अंदर चला जाता है। तो ऐसे ही मुझे कोई इच्छा नहीं है लेकिन दूसरे कर रहे हैं, तो उनके वाइब्रेशन में जाने से हमें भी क्या होता है,
इच्छाएं हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इतना शक्तिशाली बनो जो हमारे वजह से उनकी इच्छा मिट जाए, न कि उनको साथ रखने से हमें इच्छा उत्पन्न हो जाए। तो हमें तो बाबा ने कहा है कि इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, कामधेनु बनना है। तो अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकते। तो इतना अपने आपको वैराग्य में ढालो जो हमें देखकर लोगों को भी लगे मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, ये लोग इतने सिंपल रहते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे भी इतनी सब चीजों की जरूरत नहीं है। ऐसे हमें देखकर औरों को संकल्प आना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।